खालिद साहब, लेकिन देखिए इलेक्शंस में रहते हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग 4 साल रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट को 1 साल हो गए हैं। इलेक्शंस होंगे तब पीटीआई कंटेस्ट करने की पोजीशन में होगी और तब हुकूमत में आने की पोजीशन होगी। क्या ऐसा कोई दरमियान में, डू यू फेयर एनीथिंग, कोई कुछ ऐसा है कि दरमियान में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शंस के बगैर ही पीटीआई हुकूमत में आ जाए, अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में? ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक प्रोसेस है और वो जिस तरह आप कह सकते हैं फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ओवर लास्ट 20 ईयर्स जो है हुकूमतें जो हैं वो टॉपल नहीं हुई, आइन जो है एब्रोगेट नहीं हुआ, जो माजी में एक रस्म रही है, एक जो है एक हमारी ट्रेडिशन रही है कि आपने 58 में, आपने 69 में, आपने 77 में, आपने 2000 में या 1999 में आपका आइन एब्रोगेट हुआ। आपकी जो जुडिशरी है उन्होंने एक दलाल का जो है वो इस्तेमाल किया अपने अपने रोल को, या दलाल बनी जो है आइन की एब्रोगेशन के ऊपर मोहर लगा के। तो ये मैं समझता हूँ कि उधर से हम बहुत आगे निकल गए हुए हैं। अल्लाह ताला का फजल है, करम है, लेकिन अभी भी हमारा सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। इसमें जो है रोग एलिमेंट इमरान खान जैसे पैदा होते रहते हैं, और उनको भी पैदा जिन लोगों ने किया वो मैं समझता हूँ कौमी मुजरिम है जिन्होंने इसको लॉन्च किया। आज ये गिरेबान के ऊपर जो हाथ डाल रहा है, पाकिस्तान की सलामती के गिरेबान पे हाथ डाल रहा है। और जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले हुआ, या आइंदा जिस बात की वो धमकियां दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये हमारी सिस्टम की एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बीच में एक रोग एलिमेंट जो है इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान के जो असासे हैं या हमारी दफाई जो कंसिडरेशंस हैं, हमारी नेशनल जो आइडेंटिटी है, उसका भी सौदा करने को तैयार है। ठीक, खालिद साहब दूसरे बताइएगा, कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी आई कि शायद आला लेवल पर सऊदी जो गवर्नमेंट है, रॉयल फैमिली है, उनसे भी बात की गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस किस्म के बयानात, अभी तक वो गवर्नमेंट में आए नहीं, वोट टेकिंग हुई नहीं, लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में बिल्कुल खुला खुला मुदाखलत है। तो उनसे बात की जाए, ऐसा कोई मामला हुआ क्या? उनसे बात हुई और फिर उन्होंने बात की? कथित तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है, कथित तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर बयान देते भी हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक, तो हम अपने जो मुल्क के मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है। आप देखें वो उन्होंने बयानात जो हैं वो जर्मनी के बारे में भी दिए हैं, उन्होंने बयानात कनाडा के बारे में भी दिए हैं, उन्होंने बयानात बरतानिया के बारे में भी दिए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इन जो है वो देखते हैं 20 जनवरी के बाद जो है जो पॉलिसी जो है उनकी क्या फॉर्मुलेट होती है विज़ावी देयर एलाइज इन यूरोप एंड एल्सवेयर, एंड विज़ावी पाकिस्तान, विज़ावी आवर रीजन, क्या पॉलिसी उनकी फ्रेम होती है। मैं जो है मुझे इत्मीनान है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप जो है वो कोई इमरान खान की वजह से नहीं है, उनकी एक तारीख है और उस तारीख के में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप हैज सर्वाइव्ड एंड सर्वाइव्ड वेल। और इस पे खालिद साहब यूएस पाकिस्तान रिलेशन पे आखिरी सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आपसे 2-3 चीजें और भी डिस्कस करनी है। यूएस की जो साउथ एशिया पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक है, 25 सालों से इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना को वो कंटेन करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने अब तक सक्सेसफुली दरमियान में रहकर, चाइनीज हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन यूएस को भी हमने रिलेशंस ठीक रखने हैं, फैटफ के मामले से लेकर आईएमएफ के मामलात तक। अगर ये मामला थोड़ा सा इस तरफ जाता है कि दबाव बढ़ जाता है और उससे आईएमएफ के मामलात जो हैं वो भी हो जाते हैं, तो क्या ये कुछ हमने थोड़ा सा वर्कआउट किए कि किस तरह से ये चीजें अनफोल्ड होंगी और पाकिस्तान का किरदार जो है वो कैसे डिप्लोमेटिकली आगे जाएगा?
देखिए, मैं एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि ये चीजें जरूर हैं जो हमारे पाँव की जंजीरें बनी रही हैं और बन सकती भी हैं। इसमें मैं उसका बेहतरीन हल है कि पाकिस्तान का के जो अंदर खलफशार जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी कौम जो है वो ठोक के जवाब दे और वो हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। वो एक सही राह पे चल निकली है। वो इकोनॉमी जो है हमारी इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारी जब तक इकोनॉमिक सॉवरेनिटी या हमारी इकोनॉमिक नीड्स जो हैं या इकोनॉमिक हमारी जो एक खुद मुख्तारी जो है, माशी खुद मुख्तारी जो है, वो हम अपनी जो है सिक्योर नहीं कर लेते, हमें जो जो इन खदशात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो खदशात हमारे रहेंगे, whether we like it or not। ठीक। अच्छा खान साहब, अभी अलीमा खान अभी मिल के आई हैं इमरान खान साहब से और उन्होंने एक दफा फिर ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को ऑफर की थी कि आपको बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने इमरान खान साहब। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनके तो रिलेशंस हैं, आपके साथ भी हैं और दूसरी तरफ भी हैं, और अलीमा खान बार बार ये दावा कर रही हैं कि उन्हें ये ऑफर की गई कि आपको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। मेरा ख्याल है मैंने कहीं पढ़ा है कि अली अमीन साहब ने ये जो है ना ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि मैंने कोई ऐसी ऑफर या ऐसा कोई पैगाम जो है इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा है। ये मैंने आज ही सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि वो उससे इनकारी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी देखें एज वी स्पीक अलीमा खान ने अभी 5 मिनट पहले ये बात की है, अभी जो निकली हैं वो वहां से, तो उन्होंने कहा कि जी ये अली अमीन ही थे जिन्होंने बयान आपस में मिला लें ना एक दूसरे से, उनकी कौन सी को बोलचाल बंद है, बयान मिला लें। लेकिन हैविंग सेड दैट देखें ये इस किस्म के बयानात वो दे रहे हैं कि बाहर जाने की भी ऑफर है, बनीगाला जाने की ऑफर है, केस लेने की वापस लेने की ऑफर है, 20 जनवरी के बाद वो रिहा हो जाएंगे, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। तो हौसला भी तो कायम रखना होता है ना। आने वाली दिनों की अच्छे दिनों की जो है खबरें जो है चाहे जाली हों सुनानी पड़ती हैं। अच्छा राणा साहब, तो इसका मतलब आपको डाउन द लाइन 2-3 महीने डाउन द लाइन, और आप बड़े मेच्योर और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं हमारे, और इन मामलात को बड़े करीब से आप देख चुके हैं गुज़श्ता 4-5 दहाइयों से, इमरान खान साहब आपको रिलीज होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो अदलिया से हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो, चाहे वो किसी सूरत में हो, इन द नेक्स्ट 2 to 3 months? बड़ा स्ट्रेट सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए मैंने जो आपका सवाल किया है ये सारा मामला जो है अदलिया का है, ये सारा मामला अदलिया है। हमारी अदलिया जो है आपने माजी में देखा जिस तरह मियां नवाज शरीफ को उन्होंने टारगेट किया, मियां नवाज शरीफ की फैमिली को टारगेट किया, उनके साथियों को टारगेट किया, पीपल्स पार्टी लीडरशिप को टारगेट किया, जरदारी साहब को टारगेट किया, उनके मशीरा को टारगेट किया। ये सारी तारीख हमारी कोई माजी बईद की नहीं है, ये माजी करीब की तारीख है, ये 4-5 साल पुरानी तारीख है। ये सारा कुछ उनके सामने है, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। उनके किसी खुदा न खास्ता जो है साथियों को और पूरी पार्टी की लीडरशिप को कैद नहीं किया गया। उनके लीडरशिप जो है आज भी, उनके चेयरमैन भी असेंबली में हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी भी असेंबली में हैं, उनके तमाम साथी असेंबली में हैं। और अगर कोई सिंसेरिटी का थोड़ा बहुत भी बयाना ही पकड़ाना चाहते हैं तो पहले असेंबली को चलने दें। जो जिस तरह की वो असेंबली में जो कुछ उनका एट्रोशियस किस्म का बिहेवियर है उसको अबैंडन करें। और दूसरी बात है कि ये जरूरी नहीं है, वो मेरा मतलब है अगर नहीं तो चलती रहेगी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है जिसका एक अपना तकद्दस है, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, अगर उनके बगैर भी, उनके शोर शराबे के बगैर भी हमने जो चला लेनी है असेंबली इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। लेकिन ये एक असेंबली का माहौल अगर आप ठीक करेंगे तो इट विल बी टू स्टार्ट विद एक अच्छा कदम होगा। ठीक।
अच्छा खान साहब, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला जो है, सीधा सीधा मलिक रियाज साहब के साथ जो जिस तरह से सेटलमेंट हुई, बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि फैसला आप सुनाएं, क्यों नहीं सुना रहे? फैसले में ताखीर जो है वो हम पर दबाव डालने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी दफा कल फैसला मुलतवी हुआ, कल जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे, अब 4-5 दिन की और तारीख दे दी गई है। तो अगर आ चुका है तो फैसला क्यों, वो खुद भी कह रहे हैं कि फैसला सुनाएं। देखिए, मुझे इसकी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन का कोई इल्म नहीं है, वो होगी, क्या वजह है इसकी, कि क्या इसके पीछे क्या आप कह सकते हैं, मैं क्या आर्गुमेंट दूं आपको। एक अदालती फैसला है, उसकी डिले हो रही है, मैं उस मामले में स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं समझता हूं कि इसको जल्दी फैसले को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक क्लोज एंड शट केस है। जिस तरह का अच्छी बात नहीं लगती, एक फैसला आने वाला है और मैं उसके ऊपर स्पेकुलेट करूं। ये जो आदाब हैं सियासत के भी, और लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जल्द फैसला आ जाना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा खान साहब, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है। जी जी, आ जाएगा। ठीक, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है। वजारत दिफा जो है, आज जो जस्टिस मंदू खेल साहब के रिमार्क्स हैं कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव इदारा है, अगर एग्जेक्टिव के खिलाफ जुर्म हो तो एग्जेक्टिव खुद जज नहीं बन सकती आइन के मुताबिक। अब आपका अलग से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जो हमले होते हैं तो वो फिर मिलिट्री जो कायदे कवानीन है उन्हीं के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी चूंकि वजारत दिफा इसमें फरीक है, वजारत दिफा एग्जेक्टिव है, तो वो खुद जो है वो अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। देखिए, ये चीज सारे कानून में प्रोवाइड हुई है, ये आइन में प्रोवाइड हुई है। कहाँ पे है कि जी के जो जो फौजी इंस्टॉलेशंस पे जो हमला करें, जो मुल्क की सालमियत पे हमला करें, मैं डिटेल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है क्या डिटेल है, उन्होंने क्या किया। उनको जो है आप सिविलियन अदालतों में ये माजी की पिछले 75 साल की जो है वो इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली 1953 में जो है मौलाना मौदूदी को एक मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनको मिलिट्री कोर्ट ने 1953 की बात कर रहा हूँ, उस मिलिट्री कोर्ट ने, तो उसके बाद बेशुमार मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई हैं। इमरान खान साहब के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को सजाएं हुई हैं। उस वक्त इनका जमीर कहाँ गया हुआ था? कहीं चहलकदमी करने गया हुआ था इनका जमीर, या सो गया हुआ था, या था ही नहीं उसके उस वक्त इनके पास जमीर। मैं ये इस पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, इनके पास था ही नहीं जमीर उस वक्त। ये जमीर जो है ये कन्वीनियंस की बात है इनके लिए।